दोस्तों आखिरकार एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात सच हुई और बात ऐसी सच हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी की बात आखिरकार माननी ही पड़ी। दोस्तों आपको बता दें, ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बीच गैस संकट जो है लगातार बना हुआ है और इसी गैस संकट को लेकर विपक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक के बाद संसद में सवाल उठा रहे थे कि मोदी जी कुछ बोलें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी इस देश की सरकार की बनती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज पर कुछ बोलते हुए नजर आए कि कैसे लंबी लंबी कतारें एलपीजी सिलेंडर के लिए लगी हुई हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं, किस तरीके से किसानों के खाद में भी जो है वो दिक्कत हो रही है। इस सब पर ये सरकार बोले। पर अब दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। दोस्तों हाई लेवल की बैठक बुलाई गई है प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसमें बड़े बड़े मंत्री जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। दोस्तों ये बैठक अभी जो है वो किसी भी वक्त हो सकती है। आज की ही तारीख है, आज शाम की ही तारीख बताई गई कि ये बैठक होगी और किसी भी वक्त ये बैठक होगी जिसमें तमाम बड़े बड़े मंत्री जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बैठक बुलाई है और ये बैठक सीधा सीधा दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, ये बैठक सीधा सीधा गैस संकट के बीच बुलाई जा रही है। तमाम संकटों के बीच इस बैठक को बुलाया गया। दोस्तों आपको पता ही होगा कि पश्चिमी एशिया में जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं उसके बाद सीधा सीधा असर और पूरे तरीके से तनाव भारत पर देखने के लिए मिल रहा है। जहां एक तरफ ईरान जो है लगातार इजराइल और अमेरिका पर हमले किए जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ से अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही है, जिसका तनाव भारत में देखने के लिए मिल रहा है, जिसका सीधा असर जो है देश में देखने के लिए मिल रहा है। आप पेट्रोल के दाम देख लीजिए कि 2 रुपए से पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। एलपीजी की लंबी लंबी कतारें, मैंने दोस्तों इस चीज में ग्राउंड रिपोर्ट भी करी थी, मैंने आपको दिखाया अपनी पिछले वीडियोस में कि कैसे उन लंबी कतारों में सुबह 5 बजे से लाइन लग चुकी है सिलेंडर के लिए। 10-10 दिन हो चुके हैं, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। और इस बीच बीजेपी के तमाम मंत्री जब ऐसे बयान दे देते हैं ना कि सिलेंडर का कोई संकट नहीं है, सब कुछ एकदम चंगा सी और ये चंगा है, सब बढ़िया है, अफवाह है ये सारी, ऐसी कोई दिक्कत कोई संकट नहीं है, उस बीच जिम्मेदारी इस देश के प्रधानमंत्री की बनती है। और यही चीज तो राहुल गांधी भी बोल रहे थे। दोस्तों संसद में भी राहुल गांधी इस चीज पर ही आवाज उठा रहे थे, जिसके बाद बवाल मचा दिया गया, हंगामा मचा दिया गया, उनके माइक को बंद कर दिया जा रहा था। यही चीजों पर तो बवाल और हंगामा मचा हुआ था कि सरकार बोले कुछ। पर अब इस संकट के बीच प्रधानमंत्री ने एक स्टेप ले लिया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है। दोस्तों मैं आपको हेडलाइन इस वक्त दिखा रही हूं, ये हेडलाइन आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैस संकट के बीच पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल बैठक और तमाम मुद्दों पर, दोस्तों तमाम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, मंथन होने वाला है। और ये मुद्दे अगर सीधे तरीके से जोड़े जाए ना तो ये वही मुद्दे हैं जिन पर राहुल गांधी कब से बातचीत करते हुए आ रहे थे, जो चीजें राहुल गांधी लगातार कहते हुए आ रहे थे। अब आप राहुल गांधी का एक ट्वीट मैं आपको दिखाती हूँ, 9 मार्च का ये ट्वीट है। 9 मार्च को ही राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया था कि पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसका सीधा सीधा जो असर है वो हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री, इस पर चर्चा करने का साहस नहीं है, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था पर सीधा सीधा संकट आया हुआ है, तनाव आया हुआ है, प्रधानमंत्री इस बीच ना सदन में मौजूद हैं और अगर बाहर कहीं रैलियां भी कर रहे हैं तो इस चीज पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ये ट्वीट दोस्तों राहुल गांधी ने 9 मार्च को ही कर दिया था। उन्होंने साफ कह दिया था शेयर बाजार गिर रहा है, एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी हैं। सीधा असर इसका आम आदमी, घरेलू बजट और छोटे व माध्यम व्यवस्थाओं पर सीधे तरीके से पड़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी इस पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ये ना वो संसद में आ रहा है। ये ट्वीट जो है राहुल गांधी ने 9 मार्च को ही कर दिया था और ये ट्वीट के बाद आज खबर निकल कर आती है कि पीएम मोदी जो है वो इस मुद्दे पर दोस्तों बातचीत करने वाले हैं, इस मुद्दे पर मीटिंग करने वाले हैं और सॉल्यूशन निकाला जाएगा कि आखिरकार जो भी संकट बना हुआ है उस संकट के बीच कैसे आम जनता झुलसी हुई दिखाई दे रही है, कैसे आम लोग जो है, किसानों पर सीधा असर पड़ रहा है। ये सारे मुद्दों पर आज चर्चा होगी और मेन तरीके से पहला मुद्दा होगा दोस्तों एलपीजी की। भाई सिलेंडर जो है वो, गैस सिलेंडर की उपलब्धि नहीं है, गैस सिलेंडर जो है वो उपलब्ध नहीं है लोगों के पास और कैसे जो है वो उपलब्ध कराया जाए, इस चीज पर मंथन किया जाएगा। दूसरा मुद्दा दोस्तों हो गया आप ले लीजिए कच्चे तेल का मुद्दा उठाया जाएगा, इस चीज पर भी जोर दिया जा रहा है कि भाई
तेल की कीमतें जहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, कैसे ये पूरा सॉल्यूशन निकलेगा। तीसरा दोस्तों, किसानों को खाद किस तरीके से पहुंचेगी, इस चीज पर भी चर्चा होने वाली है। ये खबर के अनुसार ये आया है कि इन चीजों पर प्रधानमंत्री की बैठक में हाई लेवल बैठक होगी, अमित शाह होंगे उसमें। आप देख लीजिएगा तमाम मंत्री, बड़े-बड़े मंत्री उसमें शामिल होने वाले हैं, विदेश मंत्री हों, फाइनेंस मिनिस्टर हों, कृषि मंत्री हों, तमाम मंत्री जो हैं वो शामिल होने वाले हैं कि आखिरकार क्या सॉल्यूशन निकलना चाहिए। दोस्तों इसी के बीच मैं आपको खबर पूरी पढ़ के दिखा देती हूँ। पश्चिम एशिया संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। ऊर्जा खाद की आपूर्ति पर हो सकती है चर्चा। दोस्तों आपको बता दें, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम एक अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक का मुख्य उद्देश्य होगा दोस्तों, देश में पेट्रोलियम, बिजली और खाद फर्टिलाइजर की स्थिति की समीक्षा करना। सरकार चाहती है कि देश में इन चीजों, जरूरी चीजों की सप्लाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे। दोस्तों राहुल गांधी की कई ऐसी चीजें हो जाती है, कई ऐसी बातें हो जाती है जो बाद में आखिरकार सच साबित होती है। राहुल गांधी पहले से ये चीज बोलते हुए आ रहे थे कि इस पर चर्चा कीजिए, पर आज आप ये देख लीजिएगा, जो ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो युद्ध है उसको कितने दिन हो चुके हैं, लगभग पूरा 1 महीना पूरा होने वाला है। और इस युद्ध के बीच देख लीजिए कि अब जाकर प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं। अब जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो चर्चा करनी शुरू करी है, बातचीत करनी, फोन पर जो है फोन मिलाने शुरू किए हैं, इधर उधर मंत्रियों से बातचीत करनी शुरू करी है। जब देश में संकट आ गया, जब दिख रहा है कि देश में लोगों के पास चूल्हा जलाना पड़ रहा है, ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि रोटी नहीं खा पा रहे हैं लोग, खाना नहीं बना पा रहे हैं, चूल्हा वापसी जल चुका है लोगों के घरों में, अब चूल्हे का इस्तेमाल किया जा रहा है, गैस नहीं है लोगों के पास, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, सीधा सीधा लोगों की पॉकेट पर असर पड़ रहा है। तब जाके प्रधानमंत्री को अब राहुल गांधी की वो बात सच होती हुई नजर आई। दोस्तों आपको बता दें, तनाव के चलते सप्लाई पर बुरा असर पड़ रहा है। पश्चिम एशिया के हालात लगातार बदल रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद तनाव काफी बढ़ गया है दोस्तों। ईरान ने भी इजराइल और अपने कुछ पड़ोसी देशों पर पलटवार किया है। इस युद्ध का दोस्तों सीधा असर दुनिया भर की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ रहा है। दोस्तों आपको पता होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है, जो ईरान के वहीं से जो है एक पूरा रास्ता बनाया गया है जहां से 20% जो है ऊर्जा इसी रास्ते से होकर गुजरती है। अब उसको बंद कर दिया गया और कुछ देशों को ही उसको वहां से सप्लाई करने की जो है वो अनुमति दी गई है। और इसको लेकर ईरान ही इसको जो है कंट्रोल करता है, ईरान ही इस चीज को नियंत्रित करता है, क्योंकि दुनिया की 20% ऊर्जा इसी रास्ते से होकर गुजरती है। युद्ध की वजह से ईरान ने यहाँ से बहुत कम जहाजों को निकलने की अनुमति दी है। इस रुकावट से भारत समेत कई देशों में ऊर्जा की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। पीएम मोदी ने दोस्तों कई देशों के प्रतिनिधियों से भी बात की है। आपको बता दें, फोन पर बात हुई है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, फ्रांस, मलेशिया, इजराइल और ईरान के नेताओं से पीएम मोदी ने चर्चा की है, फोन पर बातचीत की है। ये भी खबर निकल कर आई कि भाई अब जाकर प्रधानमंत्री साफ कर रहे हैं कि इस कठिन समय में देश को एकजुट होकर परिस्थितियों का सामना करना होगा। पर दोस्तों अब तक प्रधानमंत्री मोदी संसद इस चीज पर, मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचे। अब संसद जो है 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए संसद अब तक स्थगित थी, पर कल से वापसी संसद शुरू होने वाली है। तो मुद्दा ये बनता है कि कल से क्या वापसी प्रधानमंत्री इस चीज पर चर्चा करेंगे? क्या प्रधानमंत्री कल सदन में आकर, आज बैठक होगी, आज जो डिसाइड होगा, क्या वो देश के सामने चर्चा करेंगे, सदन में आकर इन बातों को रखेंगे, और क्या विपक्ष करने वाला है? ये तमाम खबरें आप तक मैं पहुंचाती रहूंगी। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।